राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा मन गलत कार्यों को तुरंत अपना लेता है, जबकि सही कार्य को अपनाने में समय लगता है। कभी कभी तो ये ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर देता है। महाराज जी, ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे है? हाँ, कठिन है, इसीलिए कठिन है। मन की गति प्रकृति की तरफ है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव भगवान का अंश है और मन और 5 ज्ञान इंद्रियां ये प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं, चूंकि ये प्रकृति से ही है। जैसे पानी को कहीं भी डालो वो नीचे की तरफ ही जाता है, उसे ऊपर उठाने के लिए यंत्र की जरूरत है, मशीन की जरूरत है। ऐसे ही मन की अधोगामी गति है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जाना। अगर इसे परमात्मा की तरफ चलाना तो मंत्र की जरूरत है। अगर हम गुरु के द्वारा मंत्र लेकर खूब नाम और मंत्र जप करें तो मन भगवान में लगने लगे। जो भी अच्छी चीजें है महाराज जी, बिल्कुल उसमें मन नहीं लगता, और हाँ, इसका बुराई हो तुरंत आ जाती है। हाँ, ये मलिन मन का स्वभाव है, ये मलिन मन का स्वभाव है। इसको निर्मल करना होगा। इसीलिए तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य शरीर जो दिया गया है वो साधना के लिए दिया गया है। साधना करके इस मलिन मन को रोका जाए। मन जो है जब निर्मल हो जाता है तो गंदी बातों की तरफ जाता ही नहीं। महाराज जी, आप क्या सर राधा नाम का जाप भी करते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी मन उस जाप पे ना करके दूसरी तरफ। हाँ, अब आपको ये देखना होगा कि एकांतिक में हमने एक बार कहा था कि जैसे हमारा भजन 50 ग्राम है और हमारा पाप 500 ग्राम है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब हमारा भजन 550 ग्राम हो तब जाके फर्क पड़ेगा। तो हमें रात दिन बिना किसी फल को देखे कि हमारे राधा नाम का कोई फल उत्पन्न हुआ कि नहीं, हमें जपते रहना है। तो जब भजन पाप के ऊपर भारी पड़ जाएगा तो मन प्रभु में लगने लगेगा। अगर प्रभु में ना लगता तो हम लोगों का जीवन बेकार हो जाता ना। संतों से इसी बात को तो परमार्थ की बात को सुना जाता है कि उनका अनुभव पर्सनल क्या है। शास्त्रों में जो लिखा है वो तो है, लेकिन उनका क्या प्रैक्टिकल क्या है उनका। तो प्रैक्टिकल हमने भी अपने मन को देखा है, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी है, और इसको भगवान के नाम के बल से रुकते देखा है, इसको भगवान में लगते देखा है, इसको भगवान के लिए रोते देखा है। भगवान के लिए हर कष्ट सहने के लिए ये तैयार हो गया। भूख प्यास गर्मी सर्दी गाली अपमान ये सब सहे केवल भगवान के लिए। तो वही मन तो था जो संसार की तरफ जा रहा था, वही मन भगवान की तरफ राजी हुआ तो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गया।